नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है द लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद में। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं एक्सेलेंट बायोलॉजी के डायरेक्टर SR सुमन सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बातचीत का सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर से गुजारिश करूंगा कि आप आए हमारे खास मेहमान को अपने हाथों से सम्मानित करें। आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफ्ताब शेख साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विराजमान हो जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। कई छात्र एवं छात्राएं हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी में खास करके छात्रों के लिए, तो इस बार का एग्जाम कितना कठिन होगा छात्रों के लिए? देखिए, एग्जाम तो कठिन नहीं होना चाहिए। वैसे बच्चे जिन्होंने लॉकडाउन में भी कुछ मेहनत किया और आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे बच्चे क्लास कंटिन्यू किए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से भी, तो इसके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। और जहां तक हमने थिंकिंग किया कि क्वेश्चन इस बार बहुत आसान होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। एक तरीके से कहा जाए 200%, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, काफी ज्यादा बढ़ा गया। 70 क्वेश्चन कर दिया है, सब्जेक्टिव भी बढ़ा दिया, डबल कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से बच्चे को क्वेश्चन एक तरीके से बहुत आसान होगा और आसानी से अच्छे परसेंटेज बच्चे गेन कर सकते हैं। रीजन क्या है कि पहले क्या था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, जिससे क्वेश्चन आसान रहेंगे। कि जहां तक मेरा थिंकिंग है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीटेड होना चाहिए इस बार, और रिपीटेड आएंगे। बिल्कुल वो हमेशा होता है। हाँ, इस बार थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होंगे इस वजह से। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा कैसे छात्र उसको अटेम्प्ट करे जो कम से कम समय में स्कोर अच्छा से अच्छा कर सके? देखिए, पहला पॉइंट ये कि बच्चे जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बात का ध्यान रखें। बात ये कि हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं 1 से लेकर के 70 तक, 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन जो देख रहे हैं, तो इसमें एक एक करके क्वेश्चन हमें देखना चाहिए। रीजन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। और कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, OMR सीट भरना स्टार्ट करते हैं। तो OMR सीट तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अगर गलती कर दिया कहीं पे दोबारा नहीं मिलेगा। तो जिसमें सबसे पहले सावधानी बच्चे को यह बरतना है कि आप क्वेश्चन को एक एक करके देखिए, लास्ट तक पूरा क्वेश्चन को देखिए। इसमें से सिर्फ आपको 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो उस क्वेश्चन को आप लास्ट में, क्योंकि OMR सीट 35 सर्किल बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 5 to 6 मिनट लगेगा। मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लग सकता है आपको 35 क्वेश्चन को सर्किल करने में, अच्छे से सर्किल करने में। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे घबराएंगे नहीं, कंटिन्यू करेंगे उसे। और इसमें क्या करेंगे, एक एक करके शुरू से देख करके लास्ट तक पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और लास्ट में जाकर के करीबन आधा घंटा या 15 मिनट जब बाकी रहे उसे पता चलना चाहिए कि 15 मिनट टाइम है, तब जाकर के वो भरना चाहिए। जिससे क्या होगा कि बच्चे को गलती होने की संभावना कम होगी और वो कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो छात्रों के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो अंतिम समय में उसको देखे जाए? क्योंकि फर्स्ट एग्जाम जो बायोलॉजी है, जी, तो अब वक्त भी काफी कम है, तो कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको अभी देखे बच्चे? देखिए, क्वेश्चन में जहां तक टॉपिक का सवाल आता है, तो एक तरीका से कहा जाए जो बायोलॉजी में 16 चैप्टर है, सबके सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब एग्जाम व्यू से आपके पास कम समय है, उसके लिए आपके पास मेन सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, चैप्टर नंबर 5, मेन चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 5। दूसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, और इकोसिस्टम एक चैप्टर। लेकिन सर, और साथ साथ इवोल्यूशन, और इसके साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां तक 7 से 8 चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर, अब थ्रू आउट पढ़ने का तो टाइम रह नहीं गया। बिल्कुल नहीं है, बच्चे थ्रू आउट तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि समय भी कम है, अदर सब्जेक्ट को भी कवर करना है। वैसे कम से कम समय में बायोलॉजी को पढ़ करके अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सके, वो क्या आपके हिसाब से हो सकता है? देखिए, समय तो आप देख रहे हैं कि आज हो गया 28 है ना, एग्जाम का करीब 5-7 दिन बाकी है बायोलॉजी का। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करें, जो टीचर आपने जिस टीचर से ही पढ़ा है, जहां पर ही पढ़े हैं, उनका कुछ क्वेश्चन देखिए आप। जो टॉपिक आपको पढ़ाएं कि सर बताएंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्योंकि कोई भी सर है ना, उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
उसको आप फोकस कीजिए, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। साथ साथ ऑब्जेक्टिव पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका परसेंटेज ऑब्जेक्टिव देता है और कम नहीं काफी ज्यादा परसेंटेज आपको दिलाएगा। क्योंकि आप जरा सोचिए ना, 35 क्वेश्चन है, 35 में अगर 35 अगर सही हो रहा है तो ये क्लियर है कि 35 अगर सही है तो आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वही सब्जेक्टिव में अगर थोड़ा सा गलत है कहीं पे, आपको नंबर कटने का चांस है। तो आप ज्यादातर अभी ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। हाँ, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, उस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप थोड़ा डील कर लीजिए, है ना। जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हम 2-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आप लामार्की जो आप देख लीजिए, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन को देख लीजिए, आप डीएनए को देख लीजिए, मतलब डीएनए का डबल स्ट्रक्चर जो है उसको देख लीजिए, आप डबल फर्टिलाइजेशन देख लीजिए, और साथ साथ डाइहाइब्रिड क्रॉस इस बार का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में हमने आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस, डीएनए और डबल फर्टिलाइजेशन, और एक क्वेश्चन और है लामार्की, उसको आप देखिए, ठीक है। फिर हो गया 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो कुछ डिफिनीशन आते हैं, जैसे क्या फूड चेन, फूड वेब और साथ साथ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और इसके साथ साथ में 1-2 क्वेश्चन और है, जैसा हाँ क्वेश्चन ये कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आप देख लीजिए। आप तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से भी आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिंडरफिल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये आए। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से देख लीजिए, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्रामेटिक इस बार हमको लग रहा है, जहां तक पूछेगा डायग्राम, हाँ डायग्रामेटिक जरूर पूछेगा। और डायग्रामेटिक में जहां तक स्पर्म का डायग्राम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये 2 में से एक कंफर्म पूछेगा, जहां तक हम जो देख रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे डील कर सकते हैं। चारगाफ रूल को अच्छे से कंफर्म कीजिए, चारगाफ रूल का आपका कंफर्म रहेगा तो वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन है जैसा कि लॉ ऑफ 10%, तो करीब 10-12 क्वेश्चन हमने बताया है, उसमें से लगभग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन से हम कोशिश जहां तक बताया, इसमें से लगता है मुझे 7 से 8 क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार हम फिर से बच्चे को बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 5 मार्क्स में डबल फर्टिलाइजेशन, डीएनए के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के साथ, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और डायहाइब्रिड क्रॉस तो हमने बताया ही है। और एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स में ही, वो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, या तो ये 5 मार्क्स में पूछ सकता है, नहीं तो 2 मार्क्स में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो 3 है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लिंडरफिल्टर सिंड्रोम, या तो 5 मार्क्स में पूछेंगे, नहीं तो इसमें से 2 मार्क और 1 मार्क करके पूछ सकता है। और 2 मार्क के क्वेश्चन में आएगा आपको डिफाइन करने के लिए फूड चेन, फूड वेब, दूसरा पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, फिर आ जाएंगे आपको चैप्टर हाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मलेरिया। जहां तक हमें लग रहा है मलेरिया पूछने का ज्यादा चांस है 5 मार्क्स में, थोड़ा सा बच्चे इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। और साथ साथ ये इसे जो अगला क्वेश्चन चैप्टर है 10 नंबर चैप्टर, जिसमें इस बार गोबर गैस के बारे में उम्मीद है कि गोबर गैस ही पूछा जाए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ऑप्शनल में मिल सकता है कि ऑप्शनल में ये क्वेश्चन रहेगा कि आप उसे देख लीजिए, है ना, एक बार देख सकते हैं उसे आप। और जहां तक ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन करें, आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए चैप्टर नंबर 16 पे ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि वहां से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए। और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को आपको कॉपी नहीं पढ़ना है, आप उसके एनसीईआरटी को पढ़ के एक बार कम से कम रीडिंग करके चले जाइए बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी आपके टीचर अगर फोकस किए होंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आसान होंगे, कोई भी चैप्टर का, है ना, कोई भी टॉपिक आप आसानी से इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। सर एग्जाम हॉल में समय मेंटेन करने के लिए अगर आपके पास कोई टिप्स हो जो छात्रों के साथ साझा करना चाहते हैं एग्जाम हॉल में समय मेंटेन करने के लिए। हम इसके बारे में आपको पहले ही बताए थे कि एग्जाम हॉल में बच्चे एक गलती कर बैठते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में, उससे बच्चों को ध्यान देना है। ध्यान कैसे देना है
तो OMR शीट पे बच्चे क्या करते हैं, OMR शीट मेरा एक क्वेश्चन रखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक से दूसरा, इसका आंसर ए है तो इसको ए में गोल करना स्टार्ट करेंगे, उससे बच्चे को टाइम बर्बाद होता है। जरा आप सोचिए ना कि आपको एक पेपर दे दिया गया और आपको कहा गया कि इसमें 100 सर्किल करना है, 100, तो आप कितना टाइम लेंगे? हम जहां तक देख रहे हैं 100 सर्किल अगर मुझे करना है तो मैक्सिमम हम 15 से 17 मिनट लेंगे। वो अच्छे से सर्किल हो सकता है, वो आप भी जानते होंगे। तो हमें ये गलती नहीं करना, आपका 35 क्वेश्चन भी बनाना है और 35 क्वेश्चन को आप इस तरीका से समझिएगा कि मतलब शुरू से एक एक करके देखें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। पारा मेंटलिटी बच्चों को ये बनाने कि हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन है 50% का। तो एक बनाए, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए, आगे देखिए। बच्चे क्या करते, शुरू से 35 बना लेगा, छोड़ देगा, उससे क्या होगा, टाइम बाद में देखेगा ये तो क्वेश्चन आसान था, टेंशन में आ जाएंगे। तो इससे बचने का उपाय है कि आप क्वेश्चन को पहले देखिए, आंसर जो है थोड़ा सा पेन से आप थोड़ा सा टिक आउट कर दीजिए कि भाई ये इसका आंसर, इसका आंसर ये है। इसके बाद आप क्या करिए कि उस क्वेश्चन को बाद में आप सर्किल कीजिए, ठीक है, जिससे आपके पास समय बचेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक सर्किल कर रहे हैं, उसमें आपका टाइम जा रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिए, बना लिए, लास्ट में जाकर के आप क्या करते हैं, सर्किल करना स्टार्ट करते हैं। जब आप उसे सर्किल करेंगे तो आपके पास समय बचेगा, 100% बचेगा, क्योंकि 5 से 6 मिनट आपको लगेगा उसको सर्किल करने में, 35 से सर्किल करना है आपको। और बच्चे एक बात ध्यान रखें कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अब ये नहीं, कुछ बच्चे होते हैं इसको पूरा आइडिया नहीं है कि सर हम क्या करें, कैसे बनाना है। वो बच्चे जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, शुरू से एक से लेकर के सर्किल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे हम जहाँ तक देख रहे हैं, 5 साल के मेरे एक्सपीरियंस दरभंगा में, 5 साल से दरभंगा में है, तो बच्चे को पूरे नॉलेज नहीं होते हैं। मतलब जहां तक कोई भी सब्जेक्ट के लिए बात करें, उसमें बायोलॉजी है, उसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज करने का मतलब क्या कि आप किसी चीज को समझते हैं, आप में आपको इसमें पकड़ है, वो बच्चे को बहुत कम है। कैसे कम है? तो गांव से आते हैं बच्चे, या मानते हैं शहर के ही बच्चे हैं, वो आते हैं 11th का टॉपिक नहीं पढ़ते हो, बच्चे घूमते फिरते रहते हैं। लास्ट टाइम में आता है तो आप देखेंगे, लास्ट टाइम में बच्चे को देखेंगे कि 8 घंटा 7 घंटा 10 घंटा क्लास करता है। अब उसे तो बच्चे स्ट्रेस में जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये करें कि जितने भी सर है, सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चे को आप एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिए। एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने का मतलब क्या, अगर आपका सिलेबस आता है एक्स्ट्रा टाइम बुला रहे हैं, 2 घंटा की जगह 4 घंटा बुला रहे हैं, वो मत करिए। हम आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैंने कई बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देकर नहीं बुलाया। लेकिन सर अगर उसमें हम बात करें, कई बच्चे को ऐसे होते हैं जो सवाल का जवाब पता होता है, मतलब कोई सवाल है उसका जवाब पता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मतलब वो लैंग्वेज में लिख नहीं पाते हैं। अगर उसके वैसे बच्चों को अगर आपका कोई जवाब हो कि उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, आंसर देखिए। उसके पीछे क्या है ना कि बच्चे का सबसे बड़ी बात बेसिक कमजोर है, और जहां तक सब्जेक्ट की बात है, बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं इंग्लिश मीडियम में सीधे, तो वहां पे उसका इंग्लिश वीकनेस, इंग्लिश कमजोर है, तो बच्चे को थोड़ा इंग्लिश से ही फोकस करना है। क्योंकि भाई जो अब लैंग्वेज आप लिख रहे हैं ना, तो वो लैंग्वेज आप इंग्लिश में लिख रहे हैं ना कि हिंदी में। अब बच्चे को बोलिए इसी चीज को हिंदी में बताने के लिए, आप क्लास में पढ़ाए हैं, वो बच्चे एक पेज की जगह 2 पेज लिख देगा आपको, लेकिन उसका कमजोर वहां पे। तो मीडियम आप चेंज कर रहे हैं, तो बच्चे को शुरू से इस चीज को एक एक पॉइंट को समझना है। अब तो आपके पास समय नहीं है, अब हम इसके लिए तो ऑप्शन नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि भैया आप बैठो बनाना स्टार्ट करो, ऐसे करो, ये सिस्टम तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको आज हो गया 28 तारीख, एग्जाम स्टार्ट होगा 2-4 दिन में, तो आपके पास मौका नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि वैसे बच्चे जो 11th जो बच्चे देख रहे हैं 11th के जो छात्र होंगे उनके लिए कि भाई आपको करना क्या है कि शुरू से जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से शुरू से आपको प्रोनाउंसिएशन सीखे। बोले प्रोनाउंसिएशन सीखे, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे आते हैं और ये बच्चे क्या करते हैं कि सर हमको तो ये नहीं आ रहा है, हमको इसको पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है। बच्चे को पूछते हैं हमें बायोलॉजी, वो बच्चा सही से बायोलॉजी के बारे में मतलब कुछ पॉइंट लिख नहीं पा रहे हैं, अब क्या सीखेगा। लेकिन अभी तक हम देखें कुछ गर्ल्स हमारे यहाँ, कुछ बॉयज भी ऐसे रहे कि जिन्होंने ठाना कि सर मुझे सीखना है, मैंने उसे भरोसा दिया कि भाई आपको हम सिखाएंगे, आपको कोशिश करना है।
तो उसको हमने एक रास्ता बताया कि आप क्या करो कि जो टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप एक पेज पे लिखो, एक अलग से कॉपी पतला सा बनाइए, उसको एक हिंदी अनुवाद कीजिए, आप उसको उस पर पकड़ बनाइए, क्योंकि आपने शुरू से 10 साल 12 साल जो पढ़ाई 11 साल पढ़ाई किया है वो हिंदी में पढ़ा है। अब अचानक आप चेंज कर रहे हैं, मीडियम चेंज कर रहे हैं तो दिक्कत होगा। लेकिन जो बच्चे जिस पर एग्जाम देंगे उसके लिए इतना ही है कि भाई आप कोशिश करेंगे कि आपके पास 2-4 दिन 5 दिन बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में सेटअप करें। आप कुछ बच्चे देखते हैं कि रट्टा मारता रहता है, तो वो काम मत करिए, समझिए, समझा हुआ चीज आप एग्जाम में जाकर के आराम से लिख सकते हैं। लेकिन आप रट्टा मारेंगे भूल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आप ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्ञान भरी बातें साझा करने के लिए। हमारे चैनल पे लगातार छात्र भी जुड़ते ही हैं और साथ साथ में उनके गार्जियन भी जुड़ते हैं और कुछ जो अपने बच्चे को लेकर क्यूरियस रहते हैं। लेकिन उसमें एक सवाल ये भी है कि आपने भी देखा होगा कि बच्चे जो नीट में, अगर हम नीट की बात करें तो पर्टिकुलर पहले बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद सेपरेट बैच बना करके वो नीट की तैयारी करते हैं। देखिए हम तो वैसे गार्जियन को भी बताएंगे और बच्चे को भी सजेशन देंगे कि देखिए अगर आपका फ्यूचर और आप चाहते हैं कि नीट का तैयारी करना है तो ये दिमाग चला दीजिए कि हम अभी से 12 पास करेंगे तब जाकर के नीट का प्रिपरेशन करेंगे, जिससे क्या होगा आपका टाइम का वेस्टेज। आप एकदम मेंटलिटी आपका है कि मुझे नीट करना है, आप जहां पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक्सीलेंट बायोलॉजी ये डायरेक्टर तो ये मैं करो कि आप मेरे यहाँ आके पढ़िए, तो ये सिस्टम आप जहां पढ़ते हैं जैसे पढ़ते हैं आप शुरू से तैयारी कीजिए। जैसा कि मेरे यहाँ क्या है कि हम बच्चे को शुरू से काम करवाते हैं, शुरू से नीट लेवल का पढ़ाते हैं, बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं, बच्चे खुश है। तो इस तरीके से शुरू से तैयारी कीजिए, 11 से तैयारी कीजिए। आप अगर माइंड सेटअप कीजिए 11 से मुझे करना है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे किए हैं और बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है। शुरू से उनका मेंटलिटी मैंने बनाया कि भाई आपको पढ़ना है, अभी से करना है। अब ये नहीं कि बाद में जाकर 12 पास करेंगे, 12 पास करने के बाद हम ये करेंगे, जिससे क्या होता है ना बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। अब वो बच्चा सोचता है 12 पास अब मुझे अब 2 साल फिर से पढ़ना होगा, तो बच्चा नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चा शुरू से मेहनत करता है, आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने शुरू से मेहनत किया, अब बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत ही अच्छा। तो कहने का मतलब वो कैसे, तो शुरू से उसका मेंटलिटी की है, मेंटलिटी मतलब दिमाग ऐसा डेवलप करवाया कि शुरू से तुम तैयारी करते रहो। मतलब क्यों कि आपको करना है, तो अब ऐसा नहीं कि हमें करना है, किसी दोस्त को देख के कर रहा है, पापा ने फोर्स किया कि भाई हमको करना है, बेटा मेरा करेगा, मेरी बेटी करेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब खुद अपना मेंटलिटी बनाइए कि मुझे करना है और उस मेंटलिटी के हिसाब से आपको बढ़ना है। क्योंकि इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट है और ये तीनों कंटेंट जितना आप पढ़ते हैं साल भर, उस चीज को आपको 3 घंटा में निकालना है। और आप सोचिएगा कि हम 6 महीना में पढ़ के निकाल लेंगे, वो संभव नहीं है। हाँ 6 महीना उस बच्चे के लिए संभव है जो बच्चा शुरू से मेंटलिटी से शुरू से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से 11 to अच्छे तरह बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं और आफ्टर दैट ये करते हैं। मतलब स्टार्टिंग से सबको वेटेज देना है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है, उस पे आपको अच्छे से वेटेज देना है और खास करके फिजिक्स पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिजिक्स आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका फिजिक्स में नंबर कम आता है आपका रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम आज से नहीं, हम 5 साल से देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे जिनका फिजिक्स काफी कमजोर था, रिजल्ट नहीं हो पाया। बायोलॉजी में 360 में 340 मार्क्स लाता है बच्चे, 335 मार्क्स लाता है, 320 मार्क्स लाता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। रीजन क्या है, तो पता चला फिजिक्स अदर सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स में उसका बेस नहीं है। तो हम यही कहेंगे जितने भी अगर मानते कोई टीचर भी देखते होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप बच्चों को इस तरीके से गाइडलाइन दीजिए ना कि बच्चे कल के दिन में, जैसे बच्चे की मेंटलिटी दरभंगा से 12 कर लो, मधुबनी से 12 कर लो, पटना जाएंगे पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं कि बच्चा पटना दरभंगा से नहीं कर सकता है, 100% कर सकता है। लेकिन हमें एक माहौल बनाना होगा, एनवायरमेंट। आज देखिए कुछ बातें हैं, जैसा कि कुछ बच्चे यहाँ से कोटा जाते हैं, तो कोटा जाते हैं बच्चे का, तो वहाँ का एक माहौल है कि वहाँ पढ़ने वाला है, वैसा माहौल क्रिएट किया बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दरभंगा में ऐसा नहीं हो रहा है। We have to create this type of environment. हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे को जो है थोड़ा सा डाइवर्स, मतलब इधर हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन उस पर हमें क्या करना, पकड़ बनाना है,
उसे जिस तरीका से हो, जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में 100 बच्चे अच्छे नहीं करेंगे, लेकिन 100 बच्चे में से कम 25 बच्चे बहुत अच्छे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से तो आप दे सकते हैं। देखिए, चैनल तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं पहले बार आया हूँ इसमें, और जहां तक हम देख रहे हैं द लाइव इंडिया बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आफ्ताब सर, है ना। और जो खास करके आज जो आपने बुलाया हमें कि सर बच्चे जो क्लास 12 में इस बार एग्जाम देंगे उसके लिए कुछ बात शेयर करना है, उसके लिए बच्चे को मोटिवेट कर दीजिए, तो 2 से 3 मिनट हम टाइम लेंगे। कि देखिए, सबसे बड़ा कोरोना को लेकर के बच्चे को डर है कि हमने पढ़ाई नहीं किया है। पैनिक आपको थोड़ा भी नहीं होना है, क्योंकि हमने आपको पहला स्टेटमेंट दिया है कि क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा आपका, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, इंग्लिश का हो, क्वेश्चन आसान रहेगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि मतलब 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपको बायोलॉजी में, जिसमें से आपको 35 बनाना है। तो घबराने की बात नहीं, 35 आपको आसानी से बनेगा। और आराम से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, जो दिन बाकी, जितना दिन बाकी है उसमें, और एग्जाम दीजिए। इसके लिए आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर आ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे शिक्षा संवाद खास कार्यक्रम की प्रत्येक वीडियो प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर दी है, आप वहां पर जाकर के हमारे साथ अभी तक जितने भी मेहमान जुड़ चुके हैं उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप पेज को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।